Hello and welcome back to my YouTube channel, students. So today we are going to talk about a very important and interesting topic. जो टॉपिक काफ़ी ट्रिकी लगता है स्टूडेंट्स को, बट आज मैं उसे बहुत आसानी से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ. So the topic for today is circuits. हम सबको मालूम है फिजिक्स में जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, सो वी गेट टू नो अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, बट एक टॉपिक रहता है सर्किट्स कि सर्किट्स क्या होते हैं, सर्किट्स कैसे बनाए जाते हैं, सर्किट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. और कभी कभी तो एंड ऑफ द स्कूल तक भी लोगों को सर्किट समझ में नहीं आता. तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डील करने वाले हैं, दैट इज सर्किट. सो आज का फोकस हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक सर्किट पे. कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, व्हाट हैपेंस इन अ सर्किट, कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं. एंड आई मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ द लेसन आपको ये चारों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, सो ये आपके लिए एक सवाल है, सर्किट और सर्कस, विच ऑफ these circuits would work. आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सा सर्किट काम करेगा, ये वाला या फिर ये वाला. और आप इस टाइम पे वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो टेक अ गेस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. ओके, तो जानते हैं कि इसका आंसर क्या है. कोई भी नहीं. जी हाँ, कोई भी नहीं. इन तीनों में से कोई भी सर्किट काम नहीं करेगा. अब इसका रीजन क्या है. पहला, ये प्लास्टिक कोम. ये जो प्लास्टिक कोम है, जस्ट मिनट, यस, ये प्लास्टिक कोम एक इंसुलेटर है. इंसुलेटर क्या करता है, सर्किट को रोक देता है. और रोकने का मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, और यहां पर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब बनेगा नहीं. सो दिस इज नो. देन प्लास्टिक टूथब्रश, ये भी एक नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, और इसलिए ये भी सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा. और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा. और इसमें तो एक और चीज है, इसमें पावर सोर्स ही नहीं है, तो जब पावर ही नहीं होगी तो सर्किट कैसे कंप्लीट करेगा. थर्ड वन, इसमें कंडक्टर तो है, सर्किट कंप्लीट भी करेगा, बट एज आई हैव टोल्ड यू पावर सोर्स नहीं है. तो जब पावर सोर्स नहीं होता है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है. ये तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बिना काम बिल्कुल नहीं होने वाला. सो आगे देखते हैं. यस, सो ये था एक टेस्ट आपकी नॉलेज देखने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आप सर्किट के बारे में कितना जानते हैं. लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं. बाय द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, नेम एटलीस्ट 3 कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, और डिफरेंशिएट कंडक्टर्स फ्रॉम इंसुलेटर्स. सो रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है. इट इज अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो. इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन अनब्रोकन लूप. अनब्रोकन लूप का मतलब अगर वायर्स लगे हैं तो ये कंप्लीट होने चाहिए, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कुछ भी ब्रोकन नहीं होना चाहिए, और तभी ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर पाएंगे. और आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना है. यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. समझना इस बात को. इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या है. इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, इट जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है. ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है.
अनब्रोकन लूप क्यों? क्योंकि अगर सपोज यहाँ से वायर कटा हुआ है तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स आके नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो इसलिए अनब्रोकन लूप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट? अब हमने ये बात तो कर ली कि सर्किट होता क्या है, लेकिन होता क्या उसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो अ सिंपल सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी, कोई भी अदर सोर्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं बैटरी हो, एक पावर सोर्स होना चाहिए जहां से एक्चुअली पावर जनरेट हो रही है, अ लाइट बल्ब या फिर कोई और लोड जिसके लिए हम सर्किट बना रहे हैं, और कंडक्टिंग वायर्स जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे। तो एक बल्ब, एक वायर और एक सेल या फिर एक बैटरी। अब जब हम फिजिक्स में सर्किट्स बनाते हैं पेन पेपर पे, तो आप इतने डिफिकल्ट डायग्राम्स नहीं बना सकते, शेप्स डिटेलिंग्स नहीं बना सकते। उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंबल्स, जो इजी टू ड्रॉ और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। तो बल्ब का सिंबल कुछ ऐसे, वायर का सिंबल कुछ ऐसे, और सेल का सिंबल कुछ ऐसे। ठीक है, तो सिर्फ यही तीन नहीं होते, हाँ वो तीन बेसिक होते हैं, उसके बिना सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बैटरी। बैटरी बहुत सारे सेल्स को मिला के बनाई जाती है, जैसे आपके मोबाइल में आपकी बैटरी है, आपके इन्वर्टर्स में आपकी बैटरीज होती है, उन सब में बहुत से सेल्स होते हैं जो कंबाइन होकर एक बैटरी बनाते हैं। क्लोज्ड स्विच, आपने देखा है कि एक जब सर्किट में बताया स्विच नहीं होता है तो वो सर्किट या तो कंप्लीट होता है तो कंप्लीटली चलता रहता है, और अगर कंप्लीट नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं ऑन होता। लेकिन हमारे घर में हम जब इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसको ऑन ऑफ भी करना पड़ता है, नहीं तो बिजली का बिल आएगा, राइट? तो उसके लिए हम लगाते हैं स्विच। तो जब स्विच क्लोज्ड है यानी बंद है, तो ये डायग्राम हम यूज करते हैं इस सिंबल को। जब ओपन है तो इस तरह का। अच्छा, क्लोज्ड स्विच का मतलब है कि आपका स्विच एक्चुअली ऑन है, यानी आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ओपन स्विच का मतलब दोनों में गैप हो गया, अब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। रेजिस्टर, एक रेजिस्टर भी एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं। मोटर, आपने मोटर्स देखी हैं, मोटर्स को अगर आप सर्किट में यूज करते हो तो मोटर के लिए ये है। और फ्यूज जो यूजुअली हमारे घर में यूज होता है। तो ये सिंबल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं कि सर्किट में होता क्या है और सर्किट काम कैसे करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है? तो ये देखिए, अ ड्राई सेल प्रोवाइड्स द पुश नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन द लूप। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देने की जरूरत है। ऐसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह है, हर चीज में है, बट हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि जब तक आप बैटरी नहीं लगाएंगे, जब तक आप बैटरी से उसको पावर नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई पावर नहीं अपनी। तो इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही पावर मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स पुश के साथ आगे मूव करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही वो मूव करते हैं करंट जनरेट होता है। देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वायर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इन वायर्स में, जो सर्किट को कंप्लीट करते हैं, राइट? इन वायर्स में। और इन वायर्स के इलेक्ट्रॉन्स को पावर कहाँ से मिलती है? सेल या बैटरी। When these electrons pass through a load or receiver, a electric energy can change into other forms. So electric energy बल्ब में क्या हो रही है? बल्ब हमको क्या देता है? लाइट, राइट? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू लाइट। बट बहुत से ऐसे होते हैं जो हीट और साउंड में भी कन्वर्ट होता है, जैसे आपने अपने देखे होंगे स्पीकर्स, राइट? आपके मोबाइल के स्पीकर्स, आपके लैपटॉप के स्पीकर्स, या डीजे जो स्पीकर्स यूज करता है, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बट वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? साउंड में, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी किसी और चीज में भी कन्वर्ट हो सकती है। ओके, अब आगे देखते हैं कंप्लीटिंग सर्किट। सो गिवन अ बल्ब, अ वायर एंड सेल, कैन यू सजेस्ट one way to connect to get the bulb light up and one way to connect them such the bulb does not light up? Use the electric circuits when drawing the diagrams, basically electric symbols. So ये आपके लिए होमवर्क है। आप एक सर्किट बनाइए अब तक की अंडरस्टैंडिंग पे, और वो बना के आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो एक सैंपल आपके लिए,
ये सर्किट कंप्लीट है, ये बल्ब है, ये सेल है और ये वायर्स, राइट। बल्ब इसमें लाइट अप होगा, लेकिन इसमें वायर ही नहीं है, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं है। और सर्किट कंप्लीट नहीं है तो क्या होता है? करेक्ट, बल्ब नहीं जलेगा। ओके, extension activity. With the help of your teacher or career, test whether your suggestion and diagrams will make the bulb light using actual batteries, a small light bulb and wires. तो इसके लिए मैंने बताया कि आप अपने suggestions मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं और मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि ये सही है या नहीं। अब बात करते हैं कंडक्टर्स वर्सेस इंसुलेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर बेसिकली those materials who can actually allow the charge to flow freely. Basically उनके लिए गेट ओपन है कि तुम आराम से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमेशा अपना गेट ओपन रखता है। एग्जाम्पल, कॉपर वायर, सिल्वर स्पून। मैं आपको बता दूं सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट क्योंकि ये एक्सपेंसिव इतना होता है इसलिए वायर्स में कॉपर वायर का यूज करते हैं हम लोग। तो अगर आपने अपना डेटा केबल देखा है, अपना मोबाइल फोन देखा है, अपना लैपटॉप का चार्जर देखा है, तो उन सब के वायर्स के अंदर आपको ये कॉपर वायर मिलेगा। अब इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो अलाउ ही नहीं करते मूवमेंट ऑफ चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन्स और बाकी आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको जाने ही नहीं देते, उनको एक ही जगह रोक देते हैं, कहते हैं नो 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 यू आर नॉट अलाउड। जिनका एग्जाम्पल है रबर बलून, डायमंड और टायर। तो आपने देखा होगा इसका एग्जाम्पल, आप अगर अपना लैपटॉप का चार्जर ध्यान से देखें तो उसके ऊपर रबर की कोटिंग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप यानी हम ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, यानी हमारे अंदर से करंट पास हो सकता है। दैट्स व्हाई आपको बिजली के झटके लगते हैं। उससे बचने के लिए कॉपर वायर के ऊपर रबर की कोटिंग चढ़ाई जाती है। तो अब आप जब आप नेक्स्ट टाइम अपने लैपटॉप चार्जर या मोबाइल चार्जर्स को देखेंगे तो अब आपको पता है कि वो ऐसे क्यों है ना? ओके, so next, think about it. Can you name other conducting materials aside from copper wires and silver spoon? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अभी के अभी टाइप करो कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो कॉपर वायर्स और सिल्वर के अलावा कंडक्टर्स हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक सर्किट्स हम बनाते तो हैं, बट हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रिक सर्किट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर डेली लाइफ्स. It allows specific devices to produce heat and sound, like dryer, blow dryer आपने देखा होगा. It allows light bulbs to light up, even LEDs, even the tube lights, lamps, bulbs. It helps train move, makes traveling to work easier or school easier. Electric buses even, electric cars, सबके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. उसके बिना कुछ नहीं होगा. It enables the cooling system of a refrigerator to work. अगर आपको इस गर्मी में ठंडा पानी और आइसक्रीम और आइस चाहिए, so you have to have electricity. Electricity is very very important. अगर आप अपने घर में देखोगे तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या होता है, और आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है. Now review. What is electric current? It is a complete path through which electric current flows. Some of its components are wires, bulb, and power source, cell or battery. A complete circuit features unbroken loop where charges can flow. Right? तो आज हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी. एंड ट्रस्ट मी, ये बेसिक्स है फिजिक्स का. अब आपके लिए एक रिसर्च वर्क, टर्निंग लेमन्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी. फाइंड आउट हाउ लेमन पावर्ड क्लॉकवर्क, रिसर्च एंड शेयर. एंड मुझे ये भी बताना कि लेमन एक्चुअली कौन सा कंपोनेंट है, बल्ब, वायर या सेल. और ये सर्किट कंप्लीट करके मुझे बताना जरूर. सो टिल देन टेक केयर. आज के सेशन में आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपको सर्किट्स कंप्लीटली समझ में आ गए हो कि कैसे बनते हैं, क्या होते हैं और उसका यूज़ क्या है, और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं. टिल देन हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. टिल देन डोंट स्टॉप द लर्निंग, as learning never ends. Take care and enjoy.